कल जीतन राम मांझी का बयान आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार वो लोग 40 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ें, लेकिन कम से कम 20 सीट तो चाहिए ही चाहिए। इसके नीचे तो हम कुछ बात सुनेंगे ही नहीं। और इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा उठती है। कई लोग इस बयान को चिराग पासवान से डायरेक्ट जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं कि जो तवज्जो चिराग पासवान को एनडीए में मिलता है, वही तवज्जो जो है जीतन राम मांझी भी चाहते हैं। और इसी के ऊपर अब बीजेपी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी, क्या होगा जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जीतन राम मांझी एक बयान देते हैं कि कम से कम 40 सीट तो हमें मिल ही जाना चाहिए और 20 सीट पे जो है हम लोग डील डन कर सकते हैं। इससे कम पे हम इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ने की सोच ही नहीं रहे हैं। और इसी वजह से हम लोग एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हर एक सीट पे जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद जो है बिहार में सियासी हलचल जो है एक बार फिर से शुरू हो जाती है। कई लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि जो इज्जत, जो तवज्जो एनडीए में चिराग पासवान को मिलता है, वही इज्जत, वही तवज्जो जीतन राम मांझी को भी मिलना चाहिए। मतलब उनको मिलना चाहिए। और इसी वजह से वो इस बार एकदम डायरेक्ट जो है, एक तरीके से कहा जाए तो डील कर रहे हैं एनडीए से, खासकर बीजेपी से, कि इस बार वो लोग उनको 20 सीट तो कम से कम दे ही दे। इतना से कम सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, या फिर इतना पे ही हम चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब इस बयान के बाद जो है बीजेपी का भी बयान सामने आता है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है पश्चिमी चंपारण में, जहां से वो चुनावी आगाज कर रहे हैं, चुनावी आगाज की घोषणा कर रहे हैं कि भाई साहब किस थीम के साथ चुनाव लड़ना है। और पश्चिमी चंपारण के गांधी मैदान में जो है जब मीडिया से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस दौरान वो बताते हैं कि देख लीजिए, अब जो होना था वो हो गया। हम लोग सीटें निर्धारित कर चुके हैं कि किसको कितना देना है। तो इस तरीके की बातों को हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। मतलब जीतन राम मांझी के उस बयान को सीधे सीधे नकार दिया है। उनके इस ऐलान से सीधे सीधे खुद को दरकिनार कर लिया है और कह दिया है कि चीजें पहले से ही तय है। और इस वजह से जीतन राम मांझी के बयान से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सीट बंटवारा में। अब इस बात को समझ जाइए कि अभी कुछ दिन पहले ही पारस जो है उन्होंने इशारा दिया है कि वो इंडिया ब्लॉग में जा सकते हैं। और जीतन राम मांझी का ये बयान आना कि देख लीजिए, कम से कम जो है वो 20 सीट चाहिए, नहीं तो इससे कम में हम क्या ही करेंगे, इतना सीट पे तो हम लोग को चुनाव लड़वाना ही चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी का ये बयान आना कि हम लोग आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, इस बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि सीटें पहले से ही निर्धारित कर दी गई है कि किसको कितना मिलने वाला है। मतलब पूरा रूट प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। और इस वजह से इस बयान का ज्यादा फर्क इस बार एनडीए के ऊपर नहीं पड़ने वाला। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी नाराज भी हो सकते हैं, जीतन राम मांझी को दुख भी पहुंच सकता है। लेकिन एक सीट पे लोकसभा चुनाव जीतने वाले जीतन राम मांझी जिस बिहाफ पे वो 20 सीटों का दावा कर रहे हैं, ये दावा वैसे भी बेबुनियाद साबित हो रहा है। और लग भी रहा था कि भाई साहब इतनी सीटों के ऊपर बीजेपी तो कतई नहीं मानने वाली। इस बार विधानसभा का चुनाव कुछ अलग एंगल से लड़ा भी जाएगा। इसकी घोषणा जो है वो दिलीप जायसवाल ने पश्चिमी चंपारण में कर दिया, वहां गांधी मैदान में भी कर दिया, लालू यादव के ऊपर भी जम के निशाना साधा। और इसके अलावा यह भी बता दिया कि हम इस बार जीतन राम मांझी के झांसे में तो नहीं आने वाले। जीतन राम मांझी के लिए भी सीटें जो है वो निर्धारित कर दी जाएगी, उनको सीटें दे दी जाएगी। लेकिन 20 सीट, ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा कतई बीजेपी नहीं करने वाली। इसके ऊपर वो विचार भी करने को तैयार नहीं है। दिलीप जायसवाल ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम लोग इसके ऊपर पहले से ही विचार कर चुके हैं, इसके ऊपर हम सोचेंगे भी नहीं कि 20 सीट हम जीतन राम मांझी को दें। अब दरअसल चिराग और जीतन राम मांझी में जो है आपने देखा है कि किस तरीके से एनडीए में तू तू में होते रहती है। और अब जो है जीतन राम मांझी का ये बयान आना कि भाई साहब 20 सीटें चाहिए, वो चिराग के बराबरी में अपने आप को दलित नेता स्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन चिराग जैसा उनका वो माहौल बन नहीं रहा। चिराग का जो पूछ हो रहा है बीजेपी में या फिर एनडीए में, वो उनका हो नहीं पा रहा। और इसी वजह से थोड़ा बहुत ये चांसेस है कि इस बात के बाद, यानी दिलीप जायसवाल के बाद, जीतन राम मांझी थोड़े से बौखला जाएं
क्योंकि साफ तौर पे नकार देना कहीं ना कहीं उनको दुख पहुंचा सकता है। पारस जिस तरीके से इंडिया ब्लॉग में जाने का इशारा दे रहे हैं, उनसे लालू यादव ने भी बातचीत करके बता दिया कि भाई साहब हो सकता है कि पारस जो है हमारे साथ आ जाए, क्योंकि इंडिया ब्लॉग का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है, वो जब चाहे आ सकते हैं। इसके ऊपर हो सकता है जीतन राम मांझी भी विचार कर ले। हालांकि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं रहूंगा। आजकल जो जिस तरीके से मुझे भी तवज्जो दिया जाता है, मैं उसको भूलूंगा नहीं। मेरे एक फोन पे काम हो जाता है, मुख्यमंत्री मेरी बात सुनते हैं, प्रधानमंत्री भी मुझे काफी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन ये 20 सीटों वाला बयान किसी को हजम नहीं हो रहा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, दिलीप जायसवाल को लेके और जीतन राम मांझी जिस तरीके से जिद पकड़े हैं कि भाई उनको 20 सीटों पे चुनाव लड़ना है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।